ये माफिया वर्ल्ड का थर्ड पार्ट है। ये मेरी पुरानी स्टोरी है गाइस, जिसे मैं अभी रीपोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे वन शॉट, ये किसी कोई वन शॉट होगा, कोई थ्री शॉट होगा, कोई फाइव शॉट होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने बाय बैक टू द माई अर्ली अर्ली टाइम कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी फैन फिक्शन को डाला है। 33 एपिसोड, 21 एपिसोड, यहाँ तक कि मैंने शायद 30 एपिसोड के भी फ़ैन फ़िक्शंस डाले हैं। तो ऑफ़ कोर्स ये मतलब बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स यू नो ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, ये माफिया वर्ल्ड है। तो आई होप यू लाइक इट। तुम चाहो या ना चाहो विंग, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए भी तुम्हें वक्त नहीं मिलेगा। तो विंग बोलता मुझे पता है कि मुझे कोई वक्त नहीं मिल रहा है। तुम इन सारी चीज़ों को, मुझे तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई एम डम। तो बोलते नो विंग, आई एम नॉट सेइंग दैट कि यू आर डम। तो बोलते ना, तुम यही बोल रहे हो कि मैं डम जैसी हरकतें कर रहा हूँ। तो बोलते नहीं, तुम नहीं कर रहे हो विंग। तो विंग बोलता है कि डजेंट मैटर वांग जी, कि मैं ये सारी चीज़ें हैंडल कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं हैंडल करने में थोड़ा सा हकचका रहा हूँ। मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं समझनी लास्ट में होगी। देखा था कि नए हुसैन और वीन की बातें हो रही है। नए हुसैन रो रहा है और नए हुसैन बोल रहा था कि आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं था। तो नए हुसैन को वीन बोलता है कि कोई मतलब तुम होते भी तो कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और हमारे काम पे फोकस करें। फिर बोलता है वीन, तुम ऐसे कैजुअल कैसे रह सकते हो, प्लीज़ मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा नए हुसैन हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, बचपन से हम दोनों साथ हैं। फिर वो बोलता है कि बचपन वाला वीन और अभी का वीन में बहुत फ़र्क है। मुझे पता नहीं है तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोलना चाहते हो मुझसे, लेकिन मैंने एक ऐसी बात नहीं है कि तुम लोगों को मेरी याद नहीं आई, मुझे भी याद आई, लेकिन मुझे सेल्फिश होना पड़ा। मैं सेल्फिश हो गया था, तो मेरी ज़िंदगी ना थोड़ी सी मेस है। नेल्सन, अभी मैं ना सिर्फ काम पे फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे लिए वही प्रायोरिटी है। क्योंकि मैं अगर काम करूँगा तो ही मैं मेरे बच्चे को सेफ रख पाऊँगा। अगर मैंने उसे नहीं ख़त्म किया तो वो मेरे बेटे को मुझसे छीन लेगा, और मैं मेरे बेटे को खोना नहीं चाहता। नेल्सन, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरी फादर, मेरी मदर, मेरा भाई, सब। आई हैव नो वन, बट मेरे पास आईवन है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं ज़िंदा हूँ उसके लिए, मैं सिर्फ ज़िंदा ही हूँ उसके लिए। तो प्लीज़ नए हुसैन, मेरी मदद करो, मेरे लिए मुश्किलात नहीं बढ़ाओ। तुम जानते हो ना मैं कितनी ज़िद्दी हूँ। अगर मेरी एक ज़िद है तो मुझे वो पूरा करना है, और ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तुम मेरे दोस्त थे ना। फिर नए हुसैन बोलता है कि विंग, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो, मेरी बात समझने की तो कोशिश करो। फिर विंग बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो नए हुसैन। मैंने कहा कि हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अलग है। अभी तो बहुत अलग हो गई है। अभी मैं एक बच्चे का पिता हूँ, तो प्लीज़ नए हुसैन, मुझे मेरे बच्चे के बारे में सोचना होगा सबसे पहले। तो प्लीज़ मेरे लिए मुश्किलात बढ़ाने की कोशिश मत करना, और सब लोगों को ये बोलना, गाइस मेरे यहाँ पे बारिश हो रही है, तो अगर आपको बादल की आवाज़ आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। मेरे यहाँ पे 3 दिन से लगातार बारिश ही हुई है। मैं तो एक दिन शूट नहीं किया, एक दिन तो बहुत रात को शूट किया मैंने। तो प्लीज़ गाइस, मैं अभी नींद में हूँ, फिर भी मैं शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस, अगर मेरी वॉइस थोड़ी स्लीपी आए तो इग्नोर कीजिएगा। तो मैं उसे ना बोलना चाहता था कि वे मुझसे बात करो, मैं तुमसे वो ना बोलना चाहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर ना वो नहीं बोलता, क्योंकि पता है विंग अभी अगर उसने अपने प्यार का कन्फेस किया तो वो अपने आप को मतलब वो उससे भी दूर हो जाएगा। वो अभी बहुत इमोशनल हो चुका है, वो कभी भी नेहसन को इस वक्त पे तो नहीं अपनाएगा। तो नेहसन बोलता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना, अभी तो कोई और हो गया है। फिर नहीं, विंग को ना थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि उसे पता चल गया कि नेहसन को जलन हो रही है। तो ना वो बोलता है कि यार तुम जेलस फील कर रहे हो, किससे? फिर बोलता है किसी से नहीं। फिर बोलता है वेनिंग, बेंचिंग और शाओशिन से। पता है जब मैं टूट गया था, बिखर गया था, तब वो तीनों थे मेरे पास। तो हाँ, बोल सकते हो कि उन लोगों ने अपनी जगह बहुत अच्छी बना ली मेरी लाइफ में। तो मैं यही नहीं कहना चाहती, तुम भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ना प्लीज़ अपने जेलिसी को काम पे मत लगाना, ये तुम्हारी आदत है, तुम काम पे लगा देते हो। फिर ना नेहसन बोलता है नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ। फिर बोलता है दिख रहा है क्या जेलस हो या नहीं हो। फिर बोलता है वीन। फिर बोलता है क्या, मैंने सच ही तो बोला। फिर नेहसन बोलता है कि प्लीज़ अभी तुम हमसे दूर मत जाना, हमने बहुत मिस किया, जब तुम्हारी खबर आई थी तो मैं टूट गया था। फिर वो वीन बोलता है मुझे पता है, सब टूट गए थे, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था नेहसन, आई एम सॉरी। फिर वो बोलता है क्यों? फिर वो बोलता है कि मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया। फिर वो बोलता है क्यों मिस कर दिया मतलब? फिर वीन बोलता है कि तुम अपनी लाइफ में थोड़े बहुत स्लो चल रहे हो मेरी वजह से ना,
फिर बोलता है नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। फिर बोलता है नेल्सन झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में कितना मैटर करता था। तुम तो जाना भी नहीं चाहते थे मुझे छोड़ के, लेकिन मैंने मनाया था, तो वो तुम्हारी गलती नहीं है। जब मुझे ज़रूरत थी तुम नहीं थे, मैंने ही भेजा था तुम्हें। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो और खुश रहो, और मुझे भी कुछ कहने दो, मुझे उस बारे में बात अभी नहीं करनी है नेल्सन। फिर बोलता है सॉरी वीन, मैंने तुम्हें याद दिला दिया। फिर बोलता है ये सॉरी बोलना पहले बंद करो। हम कब से ऐसे दोस्त बन गए कि हमें सॉरी थैंक यू बोलना पड़ रहा है। अभी हम इतने पराए, हम क्या दोस्त नहीं रहे। फिर वो बोलता है नेल्सन बोलता है क्या बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो बोलता है तो अब अभी थैंक यू सॉरी बोलना बंद करो। फिर वो बोलता है ओके। फिर वो दोनों ना गले मिलते हैं, दूर से हमारा वो ये देख रहा होता है, और वो तो जल के भून के एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कौन बन गया है। अभी खाते हैं ना हम लोग चले हुए कॉर्न्स, भुने हुए कॉर्न्स, वैसे बुट्टा हो गया है। तो वो ना पॉपकॉर्न बनने वाला था। तो लैंड चीचन आके बोलते हैं ईबो। फिर ना वो बोलता है यस ब्रदर। फिर वो ना उसकी मुठियाँ कसते थे, उसके अराउंड ब्लैक वाइट ब्लू और ना जम रहा था। तो इसलिए ना उसके भाई को पता चल गया कि उसका भाई बहुत गुस्से में है, अगर कुछ हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर ना इसलिए ना फिर वो लैंड चीचन आके बोलते हैं, वो दोनों दोस्त थे, तुम उसे वक्त नहीं देते थे बचपन में, नेल्सन देता था, तो उसे हक करना, उससे बात करना उसका हक है। फिर वो लैंसन बहुत सॉरी ईबो बोलता है हाँ ब्रदर मुझे पता है। फिर वो बोलता है कि चलो यहाँ से चलो। फिर बोलते हैं नहीं ब्रदर मुझे देखना है। फिर बोलते हैं ईबो। फिर बोलते हैं नहीं ब्रदर। फिर उसका ब्रदर बोलता है तुम कब से इतने शेमलेस हो गए जो लोगों की बातें सुन लेते हो। फिर बोलता है ब्रदर मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। फिर बोलता है हाँ उसके जाने के बाद तुम बहुत चेंज हो गए हो लिटिल ब्रदर। फिर बोलते हैं ब्रदर। फिर बोलता है हाँ क्या, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। फिर बोलते हैं ब्रदर सॉरी, जलना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ। फिर उसके ब्रदर बोलते हैं हम ह्यूमन्स हैं, हमें सब कुछ फील करना चाहिए, तो हम जैसे भी फील कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं क्या हम कुछ फील नहीं कर सकते, क्या हम क्या ह्यूमन नहीं है, हमें भी जैसे फील होती है। फिर बोलते हैं हाँ अब तो ब्रदर इन लॉ के साथ कोई और अल्फा होता है तो आप उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। फिर बोलता है ये तो बात सच है और मैं दौड़ूंगा भी। फिर बोलता है क्या, फिर बोलते हैं ये सच्ची बात है, हम लोग लैंड से और हमारे चीज़ों को कोई और छुए और देखे हमें पसंद नहीं है। फिर ना लैंसन के भाई ऐसा बोलते हैं और बोलते हैं कि वैसे ही जैसे विंग तुम्हारे लिए है, जैसे न्यू मिंग जो मेरे लिए है, वैसे तुम्हारे लिए विंग है। मुझे पता है मेरा बेबी ब्रदर, चलो अभी तुम्हारे लिए मैं तुमसे बात करना चाहता था कुछ। फिर बोलता है क्या ब्रदर। फिर बोलता है चलो तो फिर बात करेंगे। फिर ऐसा बोल के नेल्सन और विंग को छोटे वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नेल्सन को विंग टेज कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि वो क्या हुआ, मेरे फ्रेंड को रोना आ रहा है, तुम ना बोलते थे अल्फाज नहीं रोते। फिर बोलते हैं यार अल्फाज को भी रोना आता है तो रोना चाहिए। फिर बोलता है विंग बोलता है हाँ तुम ह्यूमन हो, तुम एलियन नहीं हो जो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकल सकते। तो अल्फाज ओमेगास बीटास कोई नहीं होता, ना लड़का लड़की। अगर इमोशंस आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है तो रो दो, अपने इमोशंस को बाहर ला दो, वरना तुम लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट में कुछ दबाना नहीं चाहिए, जो दिल में है वो बोल दो। हाँ बाद में बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो गड़बड़ में भी गड़बड़, अगर सच्चाई हो के गड़बड़ हो जाए, झूठ बोलने से अच्छा तो सच्चाई बोल दो, गड़बड़ पहले ही झेलेंगे। झूठ बोलेंगे तो बाहर तो आ ही जाएगा सच एक ना एक दिन, तो इतना क्यों करना, जल्दी से जल्दी बोलो, ख़त्म करो और उसका परिणाम पहले ही झेल लो, बाद में झेले सबसे ज़्यादा, फिर उस वक्त सबसे ज़्यादा पेन होगा, इससे अच्छा पहले ही झेल लो। नेल्सन ये बोलता विंग ये बोलता है। फिर बोलता है हाँ, नेल्सन बोलता है हाँ तो तुम अभी क्या प्लान कर रहे हो विंग। फिर बोलता है मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ना थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सालों से बाहर हूँ और मुझे बहुत सी चीज़ें अभी और जाननी है, मुझे और अंदर जाना है। फिर नेल्सन बोलता है कि मैं तुम्हें और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा तो तुम्हें और हेल्प होगी। फिर वो बोलता है थैंक यू नेल्सन। फिर बोलता है कि नेल्सन बोलता है कि अभी किसने थैंक यू बोला। फिर बोलते हैं सॉरी। फिर बोलते हैं नेल्सन बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है बाबा ठीक है, अभी बात करें, अभी चलो। फिर वो बोलते हैं वहाँ से जाते हैं। फिर दूसरी तरफ उसके ग्रैंडपा, ईबो के ग्रैंडपा सब कुछ देख रहे होते हैं। ईबो के ग्रैंडपा को सब कुछ मालूम होता है, तो इसलिए ना ईबो विंग को पसंद करता है बचपन से ही, और ये सबको पता है सिवाय विंग को, क्योंकि विंग तो यकीन ही नहीं करना चाहता था, कोई उसके सामने बोलता भी नहीं था। तो इसीलिए ना विंग अब उसे मतलब वो मर चुका था ऐसा बोला गया था, तो ईबो बहुत टूट गया था। वो तो उसने 7 दिन कुछ नहीं खाया था, उसकी ज़िंदगी मतलब थम गई थी। तो इसीलिए ना उसके ग्रैंडपा उसके पास गए थे और बोला था कि मेरे नेफ्यू को मतलब मेरे ग्रैंडचाइल्ड को क्या हुआ है। फिर वो ना समझ जाते कि विंग की वजह से है ये, तो ना वो बोलते हैं कि देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है, बुरा हो तो भी उसमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरी बात सुनो और अपने आप कैसे ख़त्म मत करो। फिर वो बोलता है कि मैं जब विंग की डेथ की बात सुनी थी तो सब टूट गए थे, क्योंकि सब एक साथ बहुत से लोगों की डेथ की न्यूज़ आई थी, तो इसलिए ना कोई इतना ले नहीं पा रहा था। तो लैंडन तो और नहीं ले पा रहा था कि क्यों मेरा ही प्यार क्यों मुझसे छीन गया। तो इसलिए ना वो बहुत रोया था, मतलब उसके ग्रैंडपा को गले लगा के उसके ग्रैंडपा उसके पास चले गए थे
क्योंकि उन्हें पता था उनका ग्रैंड चाइल्ड कैसा है, वो खुद को मार देगा। फिर उसके ग्रैंडपा ने उसको बोला था कि तुम आने वाले किंग हो इस माफिया वर्ल्ड के, तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म मत करो ना प्लीज़। हाँ, जब कोई और इस थ्रोन के लिए आ जाएगा फिर तुम आज़ाद हो जाना, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना अपने आप के साथ। फिर ऐसा बोल के उसके ग्रैंडफादर उसे कंसोल करते हैं, उसे आश्वासन देते हैं कि अगर वो तुम्हारा प्यार तुम्हारे नसीब में है तो तुम्हारे पास होगा। तो ना ईबो ने उसके ग्रैंडफादर की बात सुनी थी और इसीलिए वो ना ज़्यादा उसने अपने आप को काम किया था और उसके बाद से और भी ज़्यादा गोल्ड हो गया था ईबो। और किसी से ज़्यादा बात नहीं, किसी से भी नहीं, उसकी मॉम से वो और ज़्यादा कूल हो गया। पहले तो थोड़ा बहुत बात कर लेता था सब लोगों से, लेकिन उसके बाद से तो और भी बंद हो गया। तो इसीलिए ना ईबो की मॉम को बहुत डर लगने लगा था कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ। ऐसा बोल के ना अपने बहुत कुछ हुआ था पास्ट में, 6 सालों में बहुत कुछ देखा था बहुत सब लोगों ने। तो ना पहले तो सब लोग अपनी ज़िंदगी में फिर सेटल होते हैं। फिर उसके ग्रैंडफादर फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि मेरा चाइल्ड तुमसे बहुत प्यार करता है विंग, और ये तुम्हें पता है शायद, लेकिन तुम उसे मानोगे नहीं, ये भी मुझे पता है। लेकिन प्लीज़ विंग, किसी और को भी मत, मेरा चाइल्ड बहुत ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मौत की खबर सुन के वो खुद को मारने वाला था। तो प्लीज़ विंग, तुम भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड हो, प्लीज़ ऐसा मत करना एक दूसरे के साथ। फिर ऐसा बोल के ना वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ विंग ना वेनिंग को बुलाता है और बोलता है कि वेनिंग तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। फिर वेनिंग बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई और भी चाहिए। फिर विंग समझ जाता है। फिर वो शाओ शिनचैन को देखता है और बोलता है कि वो आ रहा है। उसने सुन के ही उसने फ्लैट एयरपोर्ट के लिए निकल गया था, उसे आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर बोलता है कितना वक्त लगेगा, फिर बोलता है और 12 घंटे। फिर बोलता है ओके। फिर ऐसा बोल के वो तीनों चले जाते हैं। फिर सब लोग ना पूछने लगते हैं कि कौन है। फिर ना वेंचिंग बोलती है कि कोई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रुप के लिए। फिर बोलता है तुमने कहा था कि और कोई नहीं ले, तुम और किसी को नहीं लोगे। फिर ऐसा बोलता है कि मैंने कहा तुम्हारे ग्रुप से कोई, उसने कहा था तुम्हारे ग्रुप से और कोई नहीं होगा, लेकिन वो अपने ग्रुप से तो ला ही सकता है। फिर ऐसा बोल के फिर ना विंग को वांग जिशन ना कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन विंग को कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो इसलिए वो ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और ना वो बोल रही थी कि इस विंग को तो कुछ करना होगा। तो इसके फादर आते हैं और बोलते शराब, तुम पता है वो कौन है, जिसके बारे में पता नहीं है ना वो बात नहीं करते। फिर ऐसा बोल के उसके फादर उसे डांटते। वांग जिशन के डैड वांग जिशन को डांट रहे होते, बोल रहे थे कि जिसके बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ उसके लिए जो जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें पता है वो कौन है और क्या कर सकता है और वो क्या क्या कर चुका है। फिर बोलता है वो कौन है। फिर वो बोलता है ईलिंग पेट्रियार्क है वो, तुमने सुना ही तो होगा ना, जिसने 6 महीने में पूरे माफिया वर्ल्ड को तबाह कर दिया था और ईबो के ग्रैंडफादर को फिर से थ्रोन पे बिठा दिया था। तो उसकी ताकत के कोई भी सीमा नहीं है, तो उससे पंगा मत लो। और प्लीज़ अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में ज़रूर सोचना। मैं नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी को खोना। अगर तुमने उसके लिए कुछ भी किया तो वो रहम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर से रहम बहुत पहले ही चला गया है, वो पहले वाला भी नहीं रहा। तो प्लीज़ तुम अपने लिए ना गड्ढा खोदना बंद करो, मेरे लिए भी गड्ढा खोदना बंद करो। फिर ऐसा बोल के उसके डैड चले जाते हैं। फिर ना वांग जिशन बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती कि ये मैं इसे जान से मार दूंगा। फिर वो उसकी मामा की कंसोल करती है, बोलती कि अपने डैड की बात सुनो। फिर वो बोलता है मॉम आप भी। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी डैड की बात सुनने के लिए बोला ना, तो प्लीज़ सुनो। फिर ऐसा बोल के वो दोनों ही वांग जिशन अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। और दूसरी तरफ वांग जिशन की मॉम बोलती है तुम अभी ईबो को कभी नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है बेटा। अगर कोई और होता तो मैं शायद तुम्हारी मदद कर भी देती, लेकिन वो उसे अगर भनक भी लग गई, तुम ऐसा सोच रही हो कुछ उससे हार्म करने की, तो वो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। और वो अभी तो किसी पे रहम नहीं करता। मैंने उसका बिना रहम वाला चेहरा देखा है। वो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा बच्चा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो जाए। फिर ऐसा बोल के उसकी मम्मी चली जाती है और उसके डैड बोलते हैं कि पहली बार मैं मेरी बेटी को इतना चिल्लाया हूँ, लेकिन उसकी अच्छाई के लिए ही। फिर ऐसा बोल के ना वो भी चले जाते हैं। दूसरी तरफ लैनी ईबो की मॉम तो बोल रही होती है कि अभी मेरा ईबो अभी बहुत खुश होगा, वो अपने आप को और ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, वो अपने लिए अभी बहुत ही ज़्यादा वो खुद को हार्म होने से रुकेगा, क्योंकि उसका विंग है उसके पास। वो पहले तो मेरा बच्चा मरने के लिए जाता था क्योंकि उसे मरना था, अभी वो जाएगा जिंदा रहने के लिए। वो ना बहुत खुश होती है। तो ना लैनी बोल रही थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो मिस्टर लैन बोलते हैं कि इतना खुश मत हो। फिर बोलते हैं तुम चुप रहो। फिर बोलता है कि उसका डैड बोलता है कि खुशियाँ तबाह भी होती है। फिर बोलता है मिस्टर लैन ईबो की मॉम बोलती है इस बार नहीं, इस बार मैं मेरे बेटे को कुछ भी सफ़र करने नहीं दूंगा।
मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं अपने बेटे को कभी भी उस हालत में दोबारा से नहीं जाने दूंगा। उस बार तो विंग के साथ कोई नहीं था, इस बार मेरा बेटा है, मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है। क्या तुम नहीं हो हनी? फिर ऐसा बोलती है। फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि तुम ना, फिर बोलते हैं ऐसा मत बोलो कि तुम विंग से प्यार नहीं करते। फिर बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। फिर बोलते जितना भी सख्त हो जाओ, क्योंकि तुम, मुझे भी पता है तुम्हें कितना एक ओमेगा सन या डॉटर चाहिए था, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तुमने तो ईबो को इसीलिए लिया था क्योंकि वो तुमने सोचा था कि वो ओमेगा होगा, फिर इसीलिए तो तुमने ईबो को दूसरी बार किया था। फिर बोलता है चुप रहो। फिर बोलता है कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, तो मैंने देखा है तुमने कितना प्यार किया है बचपन से ही, तो ऐसा मत बोलो कि तुम विंग से प्यार नहीं करते। फिर बोलता है हाँ मैं करता हूँ, वो अभी क्या? फिर बोलती है कि तुम मानो ना। फिर बोलता है मान तो लिया, अभी क्या सूली पे चढ़ाओगी? फिर ऐसा बोल के ना वो ना चले जाते हैं, वो ना शर्मा जाते हैं, क्योंकि हाँ बचपन से ही ईबो के डैड विंग को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि विंग बहुत चुलबुला नेचर का था। वो सब लोग शांत थे, मतलब वो लहशी चैन, ईबो, ने हुसैन, जेन चैन, यान ली और भी कुछ थे, तो ना वो ज़्यादा मस्ती नहीं करते थे। हाँ बच्चे थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन चुलबुला नेचर का होता है ना, जो हमेशा ही मस्ती मजाक, मतलब वो सब सीरियस थे। जेन चैन, यान ली सब लोग सीरियस होते थे कि हाँ जिस वक्त जो करना है सिर्फ वही करना है। लेकिन जब विंग हुआ तो सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि विंग कुछ भी मतलब टाइम टू टाइम नहीं करता था। उसका जो दिल करता था वो कभी रूटीन नहीं मानता था। वो अपनी ज़िंदगी ना मस्ती से जीता था। वो बहुत चुलबुला था, जो उसका दिल करे वही वो करता था। इसीलिए ना वो सब लोग उससे इतना प्यार करते थे, सब लोग बहुत प्यार करते थे। इसीलिए मिस्टर लैन भी, मिसेस लैन भी सब लोगों से प्यार करते थे, क्योंकि वो ना एकदम नॉर्मल बच्चा था। और उनके जो बच्चे थे, मतलब शिचैन, ईबो और नाम क्या था, यान ली, जियांग चैन और वांग जिशुआन, वो सब मतलब टाइम टू टाइम जो करना था, उन लोगों का टाइम सेट था। वो एक डिसिप्लिन बच्चे थे, और विंग कोई डिसिप्लिन नहीं मानता था, तो इसीलिए सब लोग उससे प्यार करते थे, क्योंकि वो बच्चों की तरह था, एकदम क्यूट सा। और वो जब भी वो कुछ गलत कर देता था ना, तो उससे ना बहुत डांट पड़ती थी, तो इसलिए सब लोग प्यार करते थे। बचपन की चीज़ें याद कर रहे थे मिस्टर लैन, वो ना बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई थी और वो वहाँ नहीं था जब उसके बेटे को उसकी ज़रूरत थी, मतलब उसके दोस्त के बेटे को उसकी ज़रूरत थी सॉरी मेरी वॉइस, ज़रूरत थी, तब वो नहीं था। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा उन्हें गिल्ट हो रहा था कि वो तब नहीं थे जब विंग को उनकी ज़रूरत थी। वो सेल्फिश हो गए थे और चले गए थे, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट में थे। तो ना वो मिस्टर लैन बाहर आते हैं और विंग को ढूंढने लगते हैं। विंग ना वो ना लैपटॉप पे कुछ कर रहा था, तो ना विंग के पास जाते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं, और विंग ना घबरा जाता है। और फिर देखते हैं मिस्टर लैन, फिर बोलते हैं अंकल, फिर बोलते हैं तुम कैसे हो, तुमसे बात नहीं की हो पाई मेरी। फिर वो बोलता है अंकल आप मुझसे बात करना चाहते थे, आइए ना बैठिए। फिर वो बैठा था, फिर वो ना लैपटॉप रखता है, बोलता है अंकल क्या बात करनी थी आपको मुझसे, बोलिए। फिर वो बोल रहा था कि हाँ मुझे तुमसे बात करनी थी। तो ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वो सिर्फ देख रहे थे, और विंग समझ जाता है कि उन्हें उनकी दोस्त की याद आ रही है। फिर ना वो ना उसे हक करके बोलते हैं कि अंकल प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसे मत लिखिए, मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, खुद को दोषी मत ठहराइए। फिर वो ना बोलते हैं जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब नहीं था मैं, आई एम सॉरी बेटा। फिर वो बोलते हैं क्यों आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी भी प्रॉब्लम थी, तब सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ ठीक करना था सबको, तो इसीलिए आप प्लीज़ खुद को दोषी मत ठहराइए और ना ज़्यादा मत सोचिए, आप बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ हो गया है, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, और जितनी भी चीज़ें मेस्ड अप है तो मैं क्लीन कर दूँगा। फिर इन उसके फोरहेड पे किस करते हैं, उसे टाइटली हक करते हैं। फिर दूसरी तरफ से ना ये जेन फेमिया देखते हैं, बोलते हैं कि मैंने भी तो वही किया जो तुमने किया, तुमने तो अपनी माफ़ी मांग ली, अब मैं किस मुँह से उसे माफ़ी मांगूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी तब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुँह मोड़ दिया, क्यों किया मैंने। वो ऐसा बोल रहे थे, तो ना जेन फेमिया ना बहुत टूट जाते हैं, वो ना वहाँ से निकल के एक रूम में जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं और अपने आप को लॉक करके अंधेरे में बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद मैडम यू आती है और बोलती है कि क्या हुआ। फिर वो मैडम जेन फेमिया ना कुछ नहीं कहते, उन्हें सिर्फ चुप रहता है, क्योंकि उन्हें ना अभी कुछ नहीं कहना था, सिर्फ अपने आप को ना मतलब क्या बोलते हैं सिक्योर रखना था, अपने इमोशंस को अपने पास ही रखना था। वो किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, उसे किसी और को नहीं बोलना चाहते थे अपनी फीलिंग्स, ना मैं मैडम यू को भी नहीं, क्योंकि मैडम यू की ज़िद की वजह से वो इतने दिन तक उससे दूर रहे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आना चाहते थे, लेकिन उनकी वजह से नहीं आ पाए, तो इसलिए ना मैडम यू से नाराज़ थे जेन फेमिया, लेकिन जताते नहीं थे, क्योंकि बताते नहीं थे। अगर जेन फेमिया किसी से नाराज़ होते हैं ना तो वो किसी को बताते नहीं हैं, तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और फिर मैडम यू समझ जाती है कि उन्हें क्या हुआ है। फिर वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी। फिर मैडम यू बोलती है आई एम सॉरी। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारी सॉरी बोलने से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। फिर ना मैडम ये बोलती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर बोलते हैं मैंने कुछ बोला तुमसे कुछ करने के लिए, तो अपनी ना
मुझसे ऐसे बात मत किया करो। फिर ऐसा बोल के ना वहाँ से चले गए। और ना मैडम यूँ रोने लगी, बोलती कि हाँ मैं पता है मैं सेल्फिश हो गई थी, मैं क्या करती, मेरे गुस्से ने मेरे इमोशंस को रोक दिया, आई एम सॉरी। फिर ऐसा बोल के ना वो भी रोने लगती है, बोलती है कि क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं बोल रही थी। वो ना सिर्फ अपने आप को कोस रही थी तो किसी बहुत सी चीज़ों के लिए। वो आगे जाके हम सबको पता चलेगा। दूसरी तरफ रैन चिचन और उनके निमिंग जो उनके अमे का हस्बैंड थे, वो ना उसके फादर को देखते, रैन चिचन उसके फादर को देखते, निमिंग जो उसके शोल्डर पे रखते हैं, बोलते कि ठीक है कुछ नहीं हुआ है। फिर बोलते मैंने पहली बार किसी पापा ने किसी को हक किया, वो हमें भी बहुत ज़्यादा हक नहीं करते। फिर वो बोलते क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। फिर बोलते हाँ विंग बहुत स्पेशल है। फिर ऐसा बोल के वो सब ना चले जाते हैं। फिर ना दूसरी तरफ यानली ना विंग के लिए बहुत कुछ बनाती है, उसे ना खिलाती है, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ उसके मुंह में दे रही थी। तो वो ना बहुत ज़्यादा, मतलब कोई इतना खा सकता है क्या, हर एक आधे घंटे में कुछ ना कुछ बना के। फिर उसकी बहन है, उसको मना भी नहीं कर सकते, तो ऐसा करने मतलब क्या करे, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। तो ना इसीलिए ना उसे जब सारा दिन सिर्फ खा ही रहा था। कुछ मैडम लहन लाती थी और या फिर यानी लाती थी। ऐसा करते करते वो ना फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि मुझे थोड़ा सा बाहर काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ काम करने के लिए। फिर ना मैडम लैन बोलती कि क्यों, कहाँ जा रहे हो, बताओ मुझे। फिर बोलते हैं मैं कहीं नहीं जा रहा, मुझे सिर्फ बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। फिर बोलता अच्छा ठीक है, तुम्हारे के बाद हमें, फिर वो दोनों बोलते तुम्हें खाना है। फिर सब लोग ना विंग खुद देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। और क्या बोलते हैं, वेनिंग तो बहुत हंस रहा होता है। वो ना वेनिंग को फिर एक पिलो लेता है, उसके हाथ में कुछ आ जाता है और वो फेंक के वेनिंग को मारता है। बोलता है वेनिंग, फिर बोलता है उससे बच के, फिर बोलता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, वो दोनों खिला रहे, तो उन दोनों को जाके बोलो। फिर वेनिंग बोलता है हंसना बंद कर। फिर वो बोलता है कि हंसना बंद करो, लेकिन मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ मैं। फिर ऐसा बोल के ना वेनिंग फिर से हंसता है। फिर सब लोग हंस रहे होते हैं। वेनिंग की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है क्योंकि उसे थोड़ी देर में कुछ ना कुछ तो उसके मुँह में था ही। तो इसलिए ना वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बाहर जा रहा था, बोल के कि मुझे थोड़ा सा काम है, प्लीज़ मुझे परेशान मत कीजिएगा। फिर वो ऐसे भागता है, लिटरली बहुत ज़ोर से भागता है। फिर ना आयुन बुलाता है मम्मा। फिर ना वो बीच में मुझे देखता है, फिर वापस आता है, बोलता है क्या हुआ बीबी। फिर बोलता है मम्मा मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा। फिर ना विंग घबरा जाता है, उसके हक करके बोलता है क्या हुआ उसके फोरहेड पे। फिर देखते ना थोड़ा सा गर्म है। फिर ना विंग बोलता है कि, फिर शाओशिन चैन घर से बाहर आके बोलता है विंग चलो। फिर विंग बोलता है अभी नहीं। फिर वो बोलता है क्या हुआ। फिर वो बोलता है आयुन को बुखार आया है। फिर वो बोलता है क्या, उसे बुखार आया है। फिर बोलते हैं हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए। फिर बोलते विंग बोलता है नहीं, उसे ज़्यादा बुखार नहीं आया है, मैं उसे कंसल्ट करता। फिर मतलब शाओशिन चैन बोलता है कि अभी हम बाद में चल जाएंगे, अभी नहीं। फिर बोलता है हाँ। फिर उन्होंने अपने रूम में जाता है। फिर सब लोग उसके रूम में आते हैं। उसके रूम में विंग ना सब कुछ अपने आप कर रहा था, किसी की हेल्प नहीं ले रहा था। यानी बोलती मैं हेल्प करती हूँ, तुम बताओ मुझे। फिर वो बोलती कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। फिर वो वैसे जो बोला था वो सब लोग खिलाते हैं। विंग ना आयुन को सबसे पहले एक वेट टॉवल से क्लीन करता है, उसके मुंह को, उसके शरीर को, उसको मतलब क्या बोलता है क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद उसे नए कपड़े पहनाता है। फिर ना उसके मतलब शाओशिन चैन तो तभी बाहर चला गया था। उसकी आयुन की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन होती है जो अगर उसे बुखार है तो उसे दे देना चाहिए, तो वो उसके बुखार उतर जाता है। तो शाओशिन चैन तो तब गया। फिर ना वेनिंग और वेंचिंग थोड़ा सा टेंस हो गया क्योंकि अगर आयुन ठीक नहीं हुआ तो विंग पागल हो जाएगा और कुछ ना कुछ मतलब गुस्से में कर देगा। तो इसीलिए ना विंग मतलब वो चाहते थे कि आयुन ठीक हो जाए, कुछ ना हो, उसका बुखार ना मतलब क्या बोलते हैं ना बढ़े। फिर ना थोड़ा सा टेंस हो जाते सब लोग। तो विंग ना सब कुछ बहुत प्यार से उसके मतलब आयुन को कर रहा था। तो ना नेल जैन और ये वो बहुत प्यार से उन दोनों से देख रहे थे कि कितना मतलब एकदम परफेक्ट मदर की तरह विंग सब कुछ कर रहा था। फिर ना सब लोग बहुत अच्छे से देख रहे थे विंग कैसे आयुन को कंसोल कर रहा था, कि कितना प्यार से रख रहा था। तो इसलिए ना सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो ना वो बहुत ज़्यादा बोलते क्या बोलते हैं ना, सब लोग विंग को देख रहे थे कि कितनी परफेक्ट मदर की तरह, एक परफेक्ट मदर कैसी होती है, विंग को देख रहे थे। तो ना मैडम यू भी ना विंग को ही देख रही थी कि इतना मैच्योर हो गया है विंग। तो ना ऐसा जाता है सब लोग ना तो मतलब क्या बोलते स्टन रह रहे थे कि विंग क्या कर रहा है। तो ना आयुन के बुखार थोड़ा सा कम होता है। वो ना बोलते हैं मम्मा मुझे पैनकेक्स खाने हैं। फिर वो बोलते हैं यानी बोलती कि मैं बना के लाता हूँ। फिर आयुन बोलते नहीं मैं मम्मा के हाथ का खाऊंगा, और मम्मा हम लोग किचन में जाए। फिर ना विंग बोलते बीबी आपका बुखार थोड़ा सा कम हुआ है। फिर वो बोलता है इस ओके ना मम्मा प्लीज़। फिर ना वो ठीक है बोलता है। वो बोल के ना विंग उसे लेके किचन में जाता है और सब लोग ना स्टंट होके देख रहे थे कि विंग किचन में जा रहा है। उसने कभी भी किचन में कदम नहीं रखा था जब वो थे, उससे किचन में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इसलिए ना सब लोग स्टंट होके ना देख ही रहे होते कि क्या किया है, मतलब क्या हो रहा है, सब कुछ ना चेंज हो रहा है कि सब कुछ मतलब क्या हो रहा है कि कुछ भी मतलब विंग पैनकेक्स बना रहा है। वे सब लोग स्टंट होके ना विंग को ही देख रहे होते हैं और विंग समझ आता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए हैं क्योंकि ये विंग है, उसने वो जाके क्या कर रहा है। फिर ना वो ना हंसता है और सब लोगों को बोलता है आप लोग भी खाएंगे। फिर सब लोग हाँ बोलते हैं, वो सब लोगों के लिए बनाता है। फिर आयुन किचन काउंटर में रहता है, सब लोग किचन में आ गए थे, सब लोग भीड़ हो गया था। फिर बोल रहे थे कि क्या हुआ है, क्या मतलब क्या सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर ना सब लोग किचन से बाहर जाते हैं। फिर सब लोग ना छुप छुप के देख रहे होते हैं कि ये विंग क्या कर रहा है। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि विंग कभी किचन में जाएगा। सब लोग शौक थे
उन्हें पता था जब भी इस विंग किचन में कुछ पानी लेने भी जाता था ना कुछ तो वो ब्लंडर करता ही था। तो इसलिए ना सब लोग बहुत डरे हुए थे कि कोई घर में आग ही ना लग जाए। तो ना फिर देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे कि विंग ना बहुत ही स्मूथली सब कुछ कर रहा होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था कि कुछ भी मतलब एक वर्ड वगैरह ना ओमेगा होता है ना, एकदम परफेक्ट मदर की तरह वो सब कुछ कर रहा था, परफेक्ट एक ओमेगा की तरह सब कुछ, मतलब क्या बोलते हैं ना, सब कुछ ठीक था। तो इसीलिए ना सब लोग देख के और चौंकने लगते कि विंग सबकी मतलब सब कुछ बना रहा था, कुछ भी जला नहीं रहा था, कुछ भी मतलब बर्न नहीं कर रहा था, उसने किचन को आग नहीं लगाई। फिर ना सब लोग बहुत हैरानी से देख रहे होते कि ये क्या हुआ, मतलब ये सच में क्या हुआ। तो फिर ना सब लोग देख रहे होते हैं। मैडम यू तो भाई शॉक्ड हो गई थी। वहाँ पे जियांग चैन, यान ली, ने हुसैन और ईबो, वो तो भाई ईबो तो वो शौक में था कि मेरे ओमेगा को क्या हो गया है, वो इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, मतलब उसे खाना पकाना कैसे आ सकता है। वो ना अपनी आंखों को चटका रहा था। और यहाँ पे लैन ई मतलब ईबो की मॉम, ईबो के डैड जैन फेमिया मैडम यूँ भी बहुत शौक थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि विंग कभी भी ऐसा नहीं हो मतलब ऐसा नहीं कर सकता। वो मतलब क्या मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हो गया है अभी सब कुछ, मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मतलब ये क्या हुआ है ये ऐसा सोच के ना विंग सब कुछ मतलब पैनकेक्स के सारे सब कुछ अरेंज करता है और पैनकेक्स बनाने लगता है। और उसे पता था कि उसकी फैमिली भी खाई, तो बहुत सारे पैनकेक्स बना रहा था बटर के साथ। वहाँ पे हनी भी था, तो शुगर मतलब हनी था, बहुत कुछ थे। फिर ना वो बहुत सारे पैनकेक्स बनाता है। पहले तो बना के आयन को खिलाता है क्योंकि उसे दवाई भी तो नहीं थी। फिर वहाँ पे वेंचिंग आती है, उसकी दवाई लेके उसे खिला देती है। फिर बोलती है आयन को, बोलती है कि चलो अभी चलो। फिर बोलता है नहीं मुझे पैनकेक्स बनाने देखना है। फिर बोलता है आयन बोलता है मॉम आप इतने सारे पैनकेक्स क्यों बना रहे हो। फिर वो बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है कि फिर विंग बोलता है कि ये सारे फैमिली मेम्बर्स के लिए तुमने खाया, सबको भी खिलाना चाहिए ना। फिर बोलता है यस मम्मा, सबको पता चलना चाहिए मेरी मम्मा बेस्ट कुक है। फिर बोलता है यस चलो। फिर जब आयन के पैनकेक्स खा रहा था ना, सब लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे क्योंकि उन्हें अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि विंग बहुत अच्छे से खाना पका सकता है, ये खाने लायक हो सकता है। जब आयन ने कहा था कि मुझे आपके हाथ के पैनकेक्स खाने, फिर सब लोग शौक हो गए थे क्योंकि एक साथ चिल्ला के बोले थे नहीं मैं बना देती हूँ ना। फिर यानली ने बोला था कि मैं बना देती हूँ। फिर उन सब सोच रहे थे कि विंग जाके किचन आग में लगा दे। फिर होता है फिर वेंचिंग होती नहीं उसे बनाने दीजिए वरना वो नहीं खाएगा। फिर वो बहुत दिल में पत्थर रख के सब लोगों को पता था कि किचन जलने वाला है। फिर वैसा बोल के ऐसा सोच के ही सब कुछ मान लिया था उन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया था। तो इसीलिए ना मतलब सब कुछ टूटा जैसे लगता है ना, मतलब सबका दिल टूट गया था कि अभी तो किचन का मरम्मत करना पड़ेगा, ऐसा सोच रहे थे सब लोग। फिर दूसरी तरफ जब देखते कि विंग सब कुछ बहुत परफेक्टली कर रहा था और पैनकेक्स ला के बोलता है कि आप सब भी खाना चाहेंगे। फिर बोलता है कि आयवन ने खाया है तो अच्छा ही होगा। फिर सब लोग टेस्ट करने लगते हैं। वहाँ पे सब मतलब थे, सिर्फ ईबो के ग्रैंडफादर ही नहीं थे। तो ना विंग 2-3-4 पैनकेक्स लेता है, उस पर व्हिप क्रीम लगाता है और उस पर हनी सिरप लगाता है। फिर वो ना वो प्लेट लेके वहाँ से जा रहा होता है और प्लेट लेके उसके ग्रैंडफादर के रूम की तरफ जा रहा होता है। और सब लोग समझ जाते हैं कि वो ग्रैंडफादर के लिए लेके जा रहा है। फिर सब लोग मतलब खा रहे थे और सब लोग जब पहली बाइट लेने वाले होते हैं ना, सब लोग उस पैन को बहुत गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ था कि विंग ये परफेक्टली बना सकता है। फिर ना सब लोग मुंह में लेते और बोलते वाओ। सब लोग बोलते वहाँ पे जिंगलिंग लन मतलब क्या बोलते हैं लन चिल्ली बोल लेते गाइस। लन उसका नाम क्या था मैंने रखा था यार, लन वो जो भी था, लन शिजिन का बच्चा, वो ईबो का नेफ्यू। सॉरी गाइस मैं नाम भूल गई हूँ, सॉरी। फिर बोलते हैं हाँ, वो भी बोलता है वाओ ये भी कितना यमी है, आयुन ने कितना अच्छा बोला था और आप सब कितना झूठ बोल रहे थे कि उन्हें खाना पकाना नहीं आता, रबिश। फिर वो दोनों बच्चे सब लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि विंग घर में आग लगा सकता है, तो वो भी डरे हुए थे। तो ना वो भी बहुत सारे पैनकेक्स खाते हैं कि विंग को पता था कि अगर इन्हें अच्छा लगेगा तो बहुत सारा खाएंगे, इसलिए उसने बहुत सारा बनाया था। तो सबके लिए अगर उन्हें उन्हें अच्छा लगेगा तो और खाएंगे, तो बहुत सारे बनाना उन्हें उसने दिमाग में रखा था कि बहुत सारे बनाए। फिर ऐसे करके ना फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वो दोनों बच्चे बहुत गुस्सा कर रहे थे सब लोगों पे और सब लोगों को बुरा भी लग रहा था कि उन्होंने विंग को अंडरएस्टिमेट कर दिया। और ये सच के ना उन्हें बहुत बुरा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था कि उन्होंने क्या सोचा था कि कितना बुरा खाना बनाता है विंग, अभी कितना अच्छा पैनकेक्स बनाया है। तो सब लोग खा रहे थे यहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं, ईबो भी बहुत अच्छे से खाता है, ईबो भी खाता है, सब लोग खाते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। वहाँ पे वांग किशन आती है, फिर बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और सब लोगों का पैनकेक्स खाना हो गया था और सब लोग सिर्फ पैनकेक्स के बारे में बात ही कर रहे थे। मैडम लैन तो तारीफ़ों के फूल बन रही थी विंग के और सब लोग हाँ बोल रहे थे। मैडम ये कुछ नहीं बोला था क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि इतना अच्छा और क्या बोलते इतना अच्छा टेस्ट था कि मतलब क्या मतलब माइंड ब्लोइंग टेस्ट था पैनकेक्स के। तो इसलिए ना उन्हें भी प्राउड होता है कि विंग ने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया, अभी वो बहुत अच्छा एक मदर है। तो इसलिए ना वो सब हंसते हैं। फिर ना वहाँ पे वांग जिशन आके सुनती है कि मैडम लैन बहुत तारीफ़ कर रही थी पैनकेक्स की, बोलते हैं पैनकेक्स
लेंस कभी ज़्यादा मीठा नहीं खाते थे, तो वो मीठी मतलब खाने की इतनी तारीफ़ नहीं करते थे, वो खाना खाते थे, इतना बात नहीं करते थे, मतलब खाना बहुत अच्छा हुआ है या ब्ला 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 ऐसा बातें वो लोग नहीं करते थे। मैडम लैन तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, तो ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, बोलता है कि मैडम ये क्या था, मतलब अब दोनों आप इतना क्यों बात कर रही थी इस बारे में। फिर बोलता है कि विंग ने, फिर ना लैन शेचन बोलते हैं विंग ने बहुत अच्छे पैनकेक्स बनाए हैं, तुम थोड़ी देर पहले आती तो तुम्हें मिलता, अभी तो सब लोगों ने सब खा लिया। ईबो ने तो भाई कितने सारे खाए, ईबो मम सब लोगों ने बहुत सारे खाए हैं। फिर बोलता है कि सब लोगों ने बहुत सारे खाए। मैंने फिर उस ईबो का नाम सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती, क्योंकि ईबो खाना मतलब उसे खाना खाना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन उसे ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ेगा तो उसे पता था वो खाता था, लेकिन वो ना इतना एक चीज़ इतना नहीं खा सकता था। जब उसने सुना ईबो ने इतना सारा खाया है तो ना वो ना बहुत क्या बोलते हैं डिसअपॉइंट होती है, क्योंकि ईबो के लिए उसने बहुत कुछ बनाया था, लेकिन बना के लाती थी क्योंकि ईबो को इम्प्रेस करना चाहती थी वो, लेकिन ईबो कभी वो टेस्ट मतलब मुँह में ही नहीं लेता था, वो मना कर देता था, वो वरना कोई और खा लेता था वरना वैसे ही रह जाता था, तो इसीलिए ना उसे बहुत बुरा लगता है। फिर बोलता है ईबो ने भी खाया। फिर लैन शेचन बोलते हैं हाँ ईबो ने इतना सारा खाया है, मैंने पहली बार ईबो को और मॉम को इतना खाते हुए देखा है, मैं शॉक्ड हो गया था। फिर मैडम लैन बोलती है कि इतना यम्मी था, तो तुमने भी तो खाया है ना। फिर बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं मुझे, फिर मैडम लैन बोलती है मैं ना विंग को और खाना बनाने के लिए बोलूँगी, और क्या क्या आता है मुझे और भी टेस्ट करने हैं। फिर बोलते हैं हाँ मॉम प्लीज़ बोलना, मुझे भी खाना है यम्मी यम्मी चीज़ें। फिर वो ऐसा बोल के ना ऐसा बोल के वहाँ से मतलब सब लोग बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, और वांग जिशन बहुत चिड़ी हुई थी, उसे हर्ट भी हुआ था कि लैंजन ने सिर्फ विंग के खाने को मुंह में लिया, वरना वो उसके मॉम के हाथों का खाना खाता था सिर्फ, और किसी के हाथ का खाना उसे पसंद मतलब वो मुंह में ही नहीं लेता था। और दूसरी तरफ उसके मतलब फैमिली थे ना, जैसे लैन शेचन, उसके फादर, लैन शेचन के हस्बैंड ने मिंगजू, और सिर्फ उन मतलब उसकी फैमिली के हाथों का खाना और यानी के हाथों का खाना खाता था, और किसी के हाथों का खाना नहीं खाता था। तो इसीलिए ना उसे थोड़ा सा डिसपॉइंट मतलब गुस्सा मतलब सब जन्स उसके मिक्सअप हो गए थे, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया तुमने, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ईबो। वो ना ईबो को देख रही थी, और दूसरी तरफ ना वांग जिशन ना बहुत गुस्सा हो रही थी विंग से। विंग तो दूसरी तरफ विंग जब पैनकेक्स लेके उनके ईबो के ग्रैंडफादर के नॉक करता है, बोलता है कौन है। फिर बोलता है मैं हूँ। फिर बोलता है तुम। फिर विंग बोलता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। फिर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें कब परमिशन की ज़रूरत कब पड़ी है मेरे कमरे में आने की। फिर वो बोलता है, फिर वो दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है, बोलता है कि मैंने पैनकेक्स बनाए। फिर वो बोलता है कि उसके ग्रैंडफादर बोलता है उनका बुखार उतरा। फिर बोलता है नहीं उतरा, लेकिन उतर जाएगा, आज 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। फिर बोलता है ठीक है कि अभी क्या कल एक मीटिंग है। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम जाना चाहते हो वरना मैं कैंसिल कर देता हूँ, अविन की तबीयत ख़राब है। फिर बोलते हैं नहीं मैं जाऊँगा, कुछ भी कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, अविन की तबीयत ठीक हो जाएगी मतलब आज ही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा बोल के वो विंग चला जाने लगता है। बोलता है उसके मतलब ईबो के ग्रैंडफादर बोलते हैं यहाँ पे बैठो। फिर बोलता है हाँ। फिर ना सही लाता है और बैठता है। फिर ईबो के ग्रैंडफादर आते हैं और पैनकेक्स खाते हैं। फिर उसी वक्त नौकर उसके कमरे से उस पैनकेक का प्लेट लाते हैं। फिर जिंगलिंग और लैन शेचन ना देखते हैं कि उस प्लेट में पैनकेक्स नहीं थे। फिर ना लैन शेचन बोलते वो ग्रैंडफादर ने भी पैनकेक्स खा लिए। फिर बोलते व्हाट, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर कभी भी मीठा नहीं खाते थे, उन्हें पसंद था या नहीं था किसी को पता नहीं, लेकिन ना जब से उन्होंने आया था वांग जिशन जानती थी कि उन्होंने कभी भी उन्हें मीठा खाते हुए देखा नहीं है। तो पैनकेक्स मतलब प्लेट में कुछ नहीं था। फिर ना बोलते वो ग्रैंडफादर को भी बहुत अच्छा लगा है पैनकेक्स। फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है मैडम मिस्टर लैन बोलते वो बहुत दिनों के बाद फादर ने मिस्टर स्वीट को हाथ लगाया, बहुत अच्छा है, उसे बहुत अच्छा लगा। फिर मैडम मास्टर लैन बोलते हैं कि ये पैनकेक्स ना एकदम जो मेरी मॉम बनाती थी ना वैसे है। फिर ना सब लोग उसकी मतलब देखने लगते हैं। फिर बोलते हैं हाँ। फिर ना मैडम लैन भी बोलती है हाँ मदर की जैसी बनी है ना। फिर बोलते हैं हाँ मदर की जैसी बनी है। फिर लैन मतलब जेंग फैमिली में बोलते हैं हाँ तुम्हारी मदर की जैसी है। तो मिस्टर मास्टर लैन और जेंग फैमिली बात कर रहे थे कि उनकी मदर जैसी टेस्ट आई, तो इसलिए उनके फादर ने खाया। तो मिसेस लैन बोलती है कि मैंने आयन से सुना है उसकी मॉम बहुत सारा का मतलब बहुत टाइप का खाना उसके लिए बनाती थी, तो मैं उसे बोलूँगी कि वो मेरे लिए भी बनाए। फिर बोलते हैं सॉरी गाइस मुझे ठंड लग गई है, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। तो ना वो बोल रहा था कि हाँ मुझे सब लोग बोलते हैं हाँ प्लीज़ बोलिएगा ये पैनकेक जितने अच्छे थे और भी बहुत खाना बहुत शायद अच्छा होगा, मुझे वो भी टेस्ट करने। फिर ना वांग जिशन तो चिढ़ रही थी क्योंकि मिसेस लैन तो भाई पागल हो गई थी कि एक बोलते ना सारा टाइम तो सिर्फ तो विंग ही कर रही थी, मतलब कुछ भी हो जाए कुछ भी बात हो उनका सुई जाके विंग पे अटक जाता था। तो ना वांग जिशन को ये बहुत ज़्यादा अनॉय कर रहा था क्योंकि वांग जिशन को पता था कि ईबो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अगर ईबो की मॉम ने अगर उसे कुछ कह दिया तो वो उसे करना है मतलब कुछ भी क्या बोलता है नहीं बोल सकते, उसकी मॉम के ऊपर कोई बात नहीं बोलता।
ईबो, तो इसीलिए ना वो उसकी मॉम को अपने तरफ लेने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन वांग जिशन ना कभी भी मतलब इस पे कभी कामयाब नहीं हो पाती थी, क्योंकि ईबो की मॉम उसे ज़्यादा भाव ही नहीं देती थी। उसके साथ सिर्फ अगर कोई काम होता था उन्हें तो ही बात करती थी, वरना ना कोई बात नहीं करती थी, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं होती थी उनके साथ। वो वांग जिशन उनके साथ ना दोस्ती करना चाहती थी कि क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ऐसा मतलब कुछ होगा क्या नहीं होगा, मतलब उनके साथ मतलब एकदम फ्रेंडशिप वाला स्टेज रखना चाहती थी। लेकिन मिसेस लैन कभी भी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, एकदम ईबो की तरह। लेकिन वो ना कुछ दिनों से देख रही थी मिसेस लैन सिर्फ बीइंग ही कर रही है। वो ना उसे बहुत इरिटेट कर रहा था कि क्यों उसे ही क्यों सब कुछ मिल रहा है। उसे ना जलन महसूस हो रही थी कि क्यों मैं ईबो को पसंद करती हूँ, उसकी मॉम का अगर मुझे सपोर्ट मिल जाता तो कोई नहीं रोक सकता था मुझे ईबो को पाने के लिए। वो ना बहुत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो ना ईबो ये नोटिस करता है कि वो हमेशा गुस्से में क्यों गई, और उसे पता चल गया कि वो विंग के ऊपर गुस्सा होकर चला गई। फिर ईबो बोलता है कि तुम अपनी हद तक रहोगी, तब तक तुम ठीक रहोगी। जब तुमने अपनी हद तोड़ दी तो तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जीते जी नरक दिखा दूंगा, क्योंकि इस बार मैं अपने प्यार को कभी खोना नहीं चाहता, ना कभी किसी और को उसे हार्म करने दूंगा। उस वक्त मैं नहीं था, ना मेरे पास पावर थी, अभी मेरे पास पावर भी है, ताकत भी है, अब मेरे पास सब कुछ है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और सब लोग एक ही बात पर अटक के रह गए कि पैनकेक्स कितनी यमी थे। तो ना दूसरी तरफ ईबो के ग्रैंडफादर और विंग का बात हो रहा था कि तो कल एक मीटिंग है और क्या करना है क्या नहीं करना। फिर ना विंग बोलता है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊँगा। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम आ जाओगी, तुमने बोला है तो तुम आओगे। फिर वो ना अपने लोगों को बोलता है कि सब कुछ एकदम ठीक और अच्छा होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी मतलब कोई भी मुझे दिखाना है सब लोगों को। कुछ बहुत उड़ रहे हैं ना सब लोग, उनके पंखों को कुतरना होगा। फिर उसका आदमी बोलता है यस सर। फिर ना सब लोग मतलब जब माफिया वर्ल्ड में तो उथल पुथल लग गई थी, क्योंकि 6.5 साल बाद उनके पुराने किंग ने उन्हें बुलाया था। तो पागल हो गए थे सब लोग कि क्या हुआ, वो फिर से वापस आ गए, क्या होगा, क्या मतलब सब कुछ क्या तबाह हो जाएगा, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत खतरनाक था, एकदम ईबो उनके जैसा था। तो जब भी ईबो भी बुला था ना तो बहुत घबरा जाते थे सब लोग। लेकिन इसका अब तो दोनों आ रहे हैं, तो पूरा मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मतलब क्या, सब लोग ना बहुत घबरा रहे होते सारे। और ना ईबो के ग्रैंडफादर ने उसके दुश्मन गैन को भी बुलाया था इस मीटिंग में, पता नहीं क्यों। फिर सब लोगों को फिर ना सब लोग आना, मतलब कोई बुला रहा है तो जाना तो चाहिए। फिर सब लोग जाते, बहुत टेंशन में जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि इलिंग पैट्रिक तो मर चुका है, अभी तो उनकी शक्तियाँ बहुत कम है, बहुत मतलब लॉस में भी जा रहा था। तो ना अभी तो इलिंग पैट्रिक भी नहीं है। तो ना सब लोग बहुत टेंशन में होते हैं, और बहुत से नए जनरेशन भी आए हुए होते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता था ये कौन है। हाँ उन्हें ये पता था, उनको हिस्ट्री पता थी, लेकिन वो बोलते वो सब लोग कहते ना खून अगर गर्म हो तो दिमाग में शैतान का घर होता है, मतलब अपनी मौत को खुद बुलाना, ऐसा वैसा फीलिंग होता है। फिर वो सब लोग मीटिंग रूम में होते हैं। फिर ना दूसरी तरफ से क्या बोलते हैं, बीइंग आयुन को बहुत अच्छे से खाना खिलाते हैं, उसे मेडिसिन देते हैं, वो ना सो जाता है। वो ना अभी 6-7 घंटे तक नहीं उठेगा, इसे उसे पता है। और सब लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन क्या बोलते सॉन्गन आ जाता है, और सॉन्गन ना के बोलता है क्या हुआ। फिर ना सॉन्गन को ना वो आयुन के साथ रखता है। शाओ शिनचैन, वेनिंग और वेंचिंग साथ होते हैं विंग के, और सॉन्गन को बोलते हैं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। और किसी के साथ सॉन्गन का मतलब मीटअप नहीं हुआ होता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। फिर वो ना बोलता है कि तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम संभाल लेंगे, तुम अंदर ही रहो, तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सब लोग हाँ बोलते हैं। फिर सॉन्गन आयुन के साथ रहता है, और आयुन को देखभाल करने के लिए वहीं पर रहता है। तो दूसरी तरफ ईबो के ग्रैंडफादर, उसकी फादर, उसके मदर, उसका भाई, मतलब सब लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, सब लोग मतलब वहाँ पे आ गए थे। तो ना बहुत से नए लोग थे, तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। सब जब भी मतलब उसके ग्रैंडफादर ईबो आते हैं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, और वो उसके दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं और स्मोक करते हैं। और उन्हें तो पता था कि क्यों बुलाया है, मतलब वो ना बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे ठीक से। वो सब मतलब मजाक उड़ा रहे थे, मजाक उड़ाने वाला चीज़ कर रहे थे, मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा दिला रहे थे। तो वो ना ईबो के ग्रैंडफादर एक स्मोक करते हैं और उनके सीट में बैठ जाते हैं। उनके साथ में ही ईबो का एक सीट होता है, उनका एक और एक सीट होता है जो खाली होता है। ये बोलता है कि सब लोग बैठ गए होते हैं ना, तो ना सब लोग जो मतलब ईबो के ग्रैंडफादर को जानते थे वो तो डर रहे थे कि क्या होगा, और उनके बेटे को, ग्रैंड चाइल्ड्स को समझा रहे थे कि कुछ मत करना, कुछ ऐसा वैसा मत करना कि लेने के देने पड़ जाए। तो ना फिर भी बहुत से लोगों को ना मतलब चुल मचती है मरने के लिए, तो ना रिस्पेक्टफुली बातें करने लगते, बोलने लगते हैं हाँ ये बुढ़ा क्या कर लेगा। फिर ना ईबो की आंखों में दिखता है, तो एक ब्लैक और आता है, एक आदमी को गले से पकड़ लेता है, बोलता है तुम सब यही कर सकते हो, बिजनेस तो कर नहीं सकते। एक और यंग लड़का ऐसा बोलता है।
फिर वो ना ईवो ना उसकी मॉम बोलती है छोड़ो। फिर ना सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर जिन लोगों को मतलब ईवो के ग्रैंडफादर को डिसरिस्पेक्टफुली किया था, तो उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर आके ना बोलते कि मेरे नेफ्यू जो भी थे उनके लिए तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है ईवो को शांत रहने के लिए। फिर भी वो नहीं सुधर रहे थे। तो ना आधा एक घंटा जाता है, बोलता है कि वो ईवो के ग्रैंडफादर कुछ नहीं बोल रहे थे, ईवो ही सब कुछ बोल रहा होता है। लेकिन फिर ना ईवो के ग्रैंडफादर बोलते हैं मुझे कुछ दिखाना है सबको। फिर सब लोग बहुत ना डर जाते हैं, क्योंकि ये बात बहुत सालों के बाद उन्होंने सुनी थी कि कुछ दिखाना है उनको। और उनके दुश्मन भी थोड़ा सा डर जाते हैं कि बोलते हैं कि क्या ये क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। फिर ना बोलता है कि फिर उसके एक दुश्मन आके बोलता है कि क्या हुआ, हीलिंग प्रक्रिया के मर के ज़िंदा हो गया तुम्हारे लिए। अगर वो ज़िंदा होता तो भी मैं तुमसे डरता, अभी मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे नेफ्यू मतलब तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड तो बिल्कुल भी काम का नहीं है, सिर्फ वही काम का था तुम्हारे पास जो था। फिर ना ईवो के ग्रैंडफादर एक स्मोक करते हैं। फिर बोलते हैं कि ऐसा ही समझ लो कि क्या है। फिर ना वो आदमी बहुत डिसरेस्पेक्टफुली ईवो के ग्रैंडफादर को बातें सुना रहा था। ईवो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रूल्स के खातिर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ना एक और आता है, उस आदमी को मतलब उसके घुटने में बिठा देता है, उसके मुंह से खून निकल रहा था। तो सब लोग पैनिक कर लेते हैं, क्योंकि किसी के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं था। तो ना सब लोग घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि हीलिंग पैट्रियार्क। फिर ना ईवो के ग्रैंडफादर एक स्मोक करते हैं और बोलते हैं क्या लगता है तुम लोगों को। फिर वो सब लोग ना अपनी अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं, और कुर्सी से उठ के, और जो आदमी का मतलब सांस ही नहीं ले पा रहा था, और तो एक बहुत बड़ा हॉल होता है और बहुत से सीढ़ी लगी हुई थी, एकदम राजमहल दरबार जैसा था। तो इसलिए और एक दरवाज़ा खुलता है और मतलब विंग वहाँ से आता है, उसके पीछे वेंचिंग और शाओशिंचेन होता है। और वो ना मतलब क्या बोलते हैं एकदम टचन में आ रहा होता है। तो बहुत एकदम क्या बोलते हैं रॉयल वाइब आ रहा था, कि एक राजा जैसे आता है, मतलब खूंखार शेर जैसे आता है ना, वैसा आ रहा था। और जिस आदमी मतलब वो आदमी तो एकदम बेहोशी हो रहा था, जिसका गला मतलब खून आ रहा था उसके मुंह से, ऐसा आ रहा था। तो ना फिर शाहजहां नहीं विंग आता है। फिर सब लोग ना घबरा जाते हैं, बोलते हीलिंग पैट्रियार्क। फिर ना जो नए नए लोग थे ना वो बोलते हैं हाँ हीलिंग पैट्रियार्क तो मर चुका है ना फादर। फिर बोलता है, एक लड़का के बोलता है हाँ शायद किसी ने प्लास्टिक सर्जरी की थी कि सब लोगों को आता हीलिंग पैट्रियार्क मर चुका है। फिर ना वो ऐसा बोल रहा था, और फिर से भी ईवो के ग्रैंडफादर को डिसरेस्पेक्ट कर रहा था। तो ना ये भी उसकी आंखें, फिर जिन लोगों ने मतलब तमीज़ नहीं थी, तो उन लोगों की सांसें डर जाती है। और उनके फादर्स ना बोल रहे थे कि इन पैटर्न को उन्हें छोड़ दो। और जो दुश्मन थे वो तो चुप ही हो जाते, मतलब कोई बात नहीं, ये हीलिंग पैट्रियार्क है, अभी कुछ बोलेंगे तो उनकी सांसें छीनने में ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए ना वो ना ज़्यादा बातें नहीं करते, मतलब अभी तो चुप ही हो जाते। तो ना पॉलिटिशियन ये देख के एकदम ठंड हो जाती है कि अभी जो लोग कूद फात कर रहे थे, मतलब आ रहे थे सब कि आप लोगों को बिजनेस करना नहीं आता, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, तो अभी सब लोग चुप हो गए हैं। वो सब लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो वहाँ पे ना स्काई भी आया होता है, और ना विंग सिर्फ उसे ही देख रहा होता है। और स्काई एक स्मोक करता है, बोलता है कि तुमने तो बचा लिया, अब क्या करना चाहते हो मेरे साथ। वो दोनों आंखों में बात कर रहे थे। और वहाँ पे शैडो तो एकदम स्तब्ध हो गया था कि उसका प्यार, जिससे वो प्यार करता है, वो वही है जिसने उसके फादर को और उसके ग्रैंडफादर को मारने की कोशिश की थी, जिनकी वजह से 6.5 साल तक वो अपने फादर और ग्रैंडफादर से दूर रहा। तो ना उसे खुद पे बहुत गुस्सा था, लेकिन वो अपने प्यार को तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही नहीं जा सकता ना। तो ना ऐसे बहुत ज़्यादा उसे मतलब हर्ट हो रहा होता है, वो ना कुछ सोच नहीं पा रहा होता है। तो दूसरी तरफ विंग तो मतलब स्काई को ही घूर रहा होता है। वो तो ऐसा लग रहा था कि वो जाके उन सबका मतलब गला लगाते और उन्हें मार डाले, और सब लोग माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो ना ईवो के ग्रैंडफादर बोलते हैं विंग, फिर ना विंग सबको छोड़ देता है। फिर सब लोग बेहोश हो गए थे, छोड़ने के बाद ही फिर सब लोग बोलते माफ़ कर दीजिए इन्हें पता नहीं था तुम कौन हो, प्लीज़ माफ़ कर दो। फिर बोलते हैं गेट आउट, क्लीन करो इन्हें सबको, मुझे इन सब की शक्ल नहीं देखनी। फिर सब लोग ना पीछे चले जाते हैं, उन लोगों को पीछे ले लेते हैं। तो ना ईवो जब देखता है कि उसके लव की कितनी मतलब सब लोग कितना डरते हैं उसके मतलब विंग से, फिर ना उसे बहुत प्राउड होता है। तो ना स्काई और विंग मतलब फिर ना वो देखता है कि विंग किसी को देख रहा है, फिर ना वो देखता है कि वो स्काई को देख रहा है। फिर वो दोनों ना विंग और स्काई एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। फिर बोलते हैं 6 साल बाद। फिर बोलते हैं हाँ 6 साल बाद तुम लोगों के साथ तुम्हें देख के खुशी हुई हीलिंग पैट्रियार्क। फिर विंग बोलता है तुम्हें देख के मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, तो सॉरी, मैं झूठी दिखावा नहीं करता, जो बोलता हूँ एकदम मुँह पे बोलता हूँ। फिर वो बोलते हैं यही तो बात तुम्हारी मुझे अच्छी लगती है, जो करते हो मुँह पे करते हो, पीछे कुछ भी नहीं करते हो। तो स्काई और विंग बात कर रहे होते हैं कि एक दूसरे को मतलब घूर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे को कोई ऐसा फील हो रहा था कि कोई मतलब मार ही डालेगा, मतलब पकड़ो और इसको चीट डालो, ऐसा उन दोनों की आंखों में दिख रहा था। तो ना स्काई आता है विंग के सामने, और विंग अपने चेयर से उठता है
और ना सब डर जाते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता था अभी अभी क्या हुआ है और विंग क्या क्या और क्या क्या कर सकता है, ये सब लोगों को पता था। तो सब लोग ना अपने अपने मतलब डर जाते हैं। यहाँ पे अगर कोई मारपीट शुरू हो गई तो फिर काम तमाम, उन्हें घर लौट के नहीं जाना है, यहीं पे खुदा के पास जाना पड़ेगा, सब लोगों को पता था। तो यहाँ पे बहुत मतलब एक तो हीलिंग पे ट्रैक आ गया था। यहाँ पे 2 किंग हैं, ईबो के ग्रैंडफादर और ईबो दोनों हैं, तो उनका साइड ज़्यादा भारी है, ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा मतलब दिमाग चलाने का। फिर बोलता है कि 6 साल बाद मैं आया हूँ, 6 साल बाद तुम आए हो, मज़ा आएगा, इस बार तुम नहीं कर पाओगे, इस बार मेरा ग्रैंडसन मेरे साथ है। फिर ना क्या बोलते हैं, बीइंग बोलता है कि उस वक्त तुम थे, तुम्हारा बेटा था, तभी मेरा कुछ खा नहीं पाए, अभी तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड वो गधा जो मेरे पीछे आगे पीछे धूम हिलाता रहता है, उसके बारे में मुझे बोल रहे हो। ओ प्लीज़, ये ऐसा मत सोचो कि मैं डर जाऊँगा कि तुमने मेरे बेटे को छुआ और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगा, तुमने मेरी फैमिली को मुझसे छीना है, तुम्हें ऐसे ही लगता है कि मैं ऐसे ही जाने दूँगा। मेरे पास बहुत से लोग थे, बहुत सी चीज़ें हुई जो मैं इस वर्ल्ड में वापस आने वाली सिचुएशन थी, तभी मैं नहीं आई। लेकिन जब मैंने सुना कि तुम जिंदा हो, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं आऊँगा। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपना बदला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने इस बदले के चक्कर में ही मैंने और बहुत से लोगों को खोया है, मैंने सब कुछ खो ही दिया है। तो ना मुझे अभी कोई गिल्ट नहीं होगा कि अगर अभी मेरे पास बहुत से कम है, मेरे पास बहुत से कम अपने हैं जो मैं बोल सकता हूँ वो मेरे अपने हैं। 1 या 2 ही, 3-4 ही हैं जो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे अपने हैं, वरना तो कोई नहीं है मेरे पास। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो मैं मतलब पूरे वर्ल्ड को तबाह करके खुद मर जाऊँगा, मुझे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मुझे किसी को खोने का डर नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ ऑलरेडी खो ही दिया है। तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं अपना प्यार खो दूँगा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने को, मेरे प्यार को बहुत पहले खो चुका हूँ। सिर्फ एक के लिए मैंने इस वर्ल्ड को छोड़ा था, क्योंकि मुझे लगा था कि तू ज़िंदा नहीं है, तेरी फैमिली ज़िंदा नहीं है, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उसके लिए ज़िंदा रहना था। लेकिन मुझे अब पता चला कि तू तो ज़िंदा है यार, तेरी फैमिली भी ज़िंदा है, तो तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा? तुझे पता है ना, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। ये तो 7 साल पहले का ज़िद है, तुझे लगता है इतनी आसानी से मैं छोड़ दूँगा? मैं तुझे बहुत तड़पा के मारूँगा। उस वक्त मेरे दिल में दर्द हुआ कि मैं तुझे मार नहीं पाया, तू खाई से गिर गया था और सब लोगों ने कहा कि तू मर गया है। तब मुझे मतलब तेरे मरने का ज़्यादा दुख मुझे हुआ, क्योंकि मैं तुझे मार नहीं पाया। ऐसा बोल के ना वी की आँखें एक बार ब्लू हो रही थी, एक बार पर्पल हो रही थी, एक बार ब्लैक हो रही थी, एक बार रेड हो रही थी। उसका आँखों का कलर ना स्टेबल ही नहीं हो रहा था। पहले तो नॉर्मल जैसे उसकी नीली आँखें थी वैसी होती है, फिर से चेंज होता है। ऐसा ना सब लोग समझ रहे थे कि विंग अपनी शक्ति को, अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा है। तो ना सब लोग ना बहुत डरे हुए होते कि विंग अगर गुस्से में आ गया और उसने कुछ कर दिया तो भाई उसकी ज़िंदगी तबाह, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। और सब लोग ना बहुत टेंशन में आ गए थे। और वो दूसरी तरफ ईबो के दादाजी, वो तो उन्हें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो सिर्फ उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, क्योंकि उनके पास तो भी बहुत बड़ा एक मतलब क्या बोलते किंग, इक्का, बादशाह, जोकर सब था ना। उनके पास अभी विंग था, हीलिंग पैट्रियार्क था। तो उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब विंग पे छोड़ के वो तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आए थे, अपने दुश्मनों को बताने आए थे कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ और मेरा वेपन भी अभी तक ज़िंदा है। वो सब लोगों को मतलब जाने देना चाहते थे कि देखो तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करोगे क्या नहीं वो तुम देखो, लेकिन हमारे काम में टांग मत अड़ाओ। फिर ना एक लड़का नया था, 5 साल पहले आया था, और वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं शक्तिशाली था। तो ना वो ना विंग को बोल रहा था कि हीलिंग पैट्रियार्क, वो ना उसके सामने आता है बहुत एटीट्यूड से, फिर बोलता है हाँ तुम एक ओमेगा हो। फिर विंग ना उसे ऐसे देखता है, स्काई से उसका मतलब ध्यान उस पर शिफ्ट होता है। फिर बोलता है हाँ। फिर ना वो अल्फा आके ना विंग को छूने की मतलब उसे छूने की कोशिश कर रहा था। तो ना एक और आके उसका हाथ एकदम तोड़ के मतलब क्या बोलते क्रश कर देता है, और ना विंग कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या था, ये तो मैं नहीं था। फिर ना वो देखता है कि कौन सी शक्ति ने इसके हाथ पे ऐसा किया है, और वो देखता है ये ईबो का था। और दूसरी तरफ ईबो, तो भाई वो लाल पीला हरा सब कुछ हो रहा था गुस्से में। तो वो ना विंग देखता है कि ईबो बहुत गुस्सा हो रहा है, तो ना वो ईबो को अपनी आंखें से बोलता है शांत हो जाओ। फिर ना वो उस अल्फा को एकदम अपनी शक्ति से विंग से एकदम दूर फेंक देता है। फिर बोलता है कि वो स्काई बोलता है वो पॉजिटिव बॉयफ्रेंड, आई लाइक इट, पॉजिटिव किंग अपनी क्वीन के लिए। वो ना ईबो को देख के बोलता है, फिर ईबो एक स्मोक करता है, बोलता है क्या नहीं होना चाहिए मुझे। उसे पता था कि उसका ग्रैंड चाइल्ड विंग को पसंद करता है। तो ना कि ईबो आता है, फिर बोलता है कि मुझे नहीं होना चाहिए, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा ओमेगा है मेरा,
फिर ना विंग ना उसे दिखने लगता है, बोलता है उसका ओमेगा ये कब हुआ। वो ना उसके मुँह एकदम चेहरे पे साफ साफ दिख रहा था कि वो पूरा कंफ्यूज है। फिर ईबो आके उसके शोल्डर मतलब उसके कमर से उसे अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि मैं किंग वांग ईबो। अभी के लिए मीटिंग यहीं पे ख़त्म होती है। फिर वो अपने ग्रैंडफादर को आंखों से बोलता है ख़त्म करे। फिर बोलता है हाँ कर दो। फिर सब लोगों को बोलता है ये मीटिंग अभी ख़त्म हुई अभी। फिर ना वो ना शैडो को दिखा के उसे विंग को अपने पास रख के बोलता है बेबी चले तुम थक गए होगे अभी आराम कर लो। फिर ना विंग तो पूरा कंफ्यूज था कि वो क्या मतलब क्या हुआ क्या नहीं, उसे मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ भाई साहब। फिर वो बोलता है ठीक है चलो। फिर ना वो कुछ नहीं बोलता कि वो सिचुएशन में वो बोलने लायक ही नहीं था, वो क्या बोलता। तो इसीलिए ना वो बोल रहा था कि चलो। फिर ना वहाँ पे वेनिंग और वेंचिंग हंस रहे थे और शाओ शिनचैन भी हंस रहा होता है विंग के उस एक्सप्रेशन को देख के, क्योंकि उसे पता उन तीनों को तो पता ही था कि विंग फुल्ली कंफ्यूज है, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर ना समवेयर विंग और सब लोग अपने अपने जगह से उठ के आने वाले थे। तो जेंग चैन, यान ली, मैडम यू और जेंग फमिया और मास्टर लैन, मिसेस लैन सब एक कार में थे और ईवो और विंग अलग कार में थे। उस कार में एक वैनिटी वैन मतलब बहुत बड़ा वैन था, उस पर चढ़ गए थे और बहुत अच्छा लग्जरियस था, वो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत लोग एक साथ बैठ सकते थे तो इसलिए वहाँ पे सब लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ वेनिंग वेंचिंग सॉन्ग शाओ शिनचैन और भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और मिलके घर के लिए निकल रहे थे। तो ना मतलब क्या बोलते हैं सॉरी गाइस, मेरा गला दर्द कर रहा है इसीलिए मेरा गला मतलब मैं आवाज़ नहीं आ रही है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो ना फिर क्या बोलते हैं, ने हुसैन विंग के साथ आना चाहता, विंग को अपने साथ लेके जाना चाहता था और वांग जिशुआन भी ईबो के साथ जाना चाहती थी, लेकिन ईबो नहीं ले जाता। ईबो सिर्फ विंग को लेके वहाँ से चलाता है और उसके ईबो के ग्रैंडफादर दूसरे कार में उसका एक राइट हैंड था उसके साथ चला जाता है। तो ना वांग जिशुआन बहुत गुस्सा हो जाती है और सब लोग एक वैन में होते हैं, ने हुसैन भी होता है, नीमिंजू भी होता है और लन शिचन भी होता है। फिर सब लोग ना सोच रहे थे विंग ने क्या बोला, उसके पास सिर्फ 2-3 लोग हैं। सब लोगों को ने ये बहुत दिल में हर्ट हुआ था कि क्यों उसने बोला कि उसके पास सिर्फ 2-3 लोग हैं, कि वो उससे उनके लिए अगर वो मर भी जाए तो फिर भी बदला लेंगे। मतलब फिर ना उन सबको लगा कि उनके बारे में कि पर नहीं वो क्या नहीं मानता उन लोगों को फैमिली। यानी बहुत सोच रही थी, जेंग चैन भी ना बहुत सोच रहा था। तो ना जेंग चैन ने हुसैन इस बारे में ही विंग से बात करना चाहता था और यहाँ पे जेंग फेमिया, मैडम लैन, मिस्टर लैन भी विंग से बात करना चाहते थे इस बारे में कि क्यों बोला उसने, क्या हम उसकी फैमिली नहीं है, क्या वो हमें फैमिली नहीं मानता। सब लोग यही सोच रहे थे और दूसरी तरफ वांग जिशुआन तो अपनी ही धुन में थे, उसे सिर्फ ईबो के साथ जाना था, ईबो के साथ रहना था। तो ना सब जब वो नहीं मानता, वो नहीं लेके जाता ना, वो बहुत इरिटेट हो जाती है और वो ना हुसैन के साथ बैठे हो तो उसे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस सोच रही थी वो विंग को कैसे मार डाले। तो ना उसके फादर के पास उसके फादर ने कहा था कि इस बारे में मत सोचना, अभी तुमने अगर कोई गलती कर दी फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा कोई भी। सब लोग ना सोच रहे थे, यान ली ना जल्दी से जल्दी घर में जाना चाहती थी और विंग से पूछना चाहती थी और विंग तो पूरा कंफ्यूज था। फिर ना वो कन्फ्यूजन से निकल के ईबो को बोलता है मुझे नहीं पता तुमने क्यों किया या क्या नहीं किया, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। तो वेनिंग बोलता है कि विंग तुमसे कुछ बात करनी थी। फिर बोलता है घर जाता है फिर बात करते हैं। विंग का ना बहुत सर दुख रहा था, वो ना कुछ सोच नहीं पा रहा था, उसे हेडेक बहुत हो रहा था। तो एक ग्लास में पानी लेके उस पर हेड माइग्रेन का मेडिसिन देता है ईबो और बोलता है पी लो तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। फिर ना विंग ले लेता और पी लेता है। फिर वेंचिंग बोलते हैं कि हमें बहुत सारी डिस्कशन करनी है और 2 दिन बाद तुम्हें पता है ना हमें उन सबसे मिलना है। ईबो तुम्हें पता है ना तुम्हारे लोगों से हमें मिलना है। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, तो मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, ग्रैंडफादर ने सब कुछ अरेंज करने के लिए बोला था, मैंने अरेंज कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर ना वेंचिंग बोलती है ईबो मुझे कुछ फाइल्स चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे, मुझे स्टडीज़ करनी है उन बारे में। फिर बोलता है हाँ मैं दूंगा, क्योंकि ईबो के ग्रैंडफादर ने ईबो को स्ट्रिक्टली बोला था कि अगर विंग के ग्रुप को कुछ भी चाहिए होता है एकदम प्रोवाइड कर दे, क्योंकि वो बहुत अच्छी टीम है। और ईबो ने देखा था कि सच में विंग की टीम बहुत अच्छी है और यूनिटी में काम करती है बहुत अच्छे से, तो इसलिए ना विंग की टीम को कुछ भी प्रोवाइड कर देता है। तो ना सब लोग घर में पहुँचते हैं, विंग की कार सबसे पहले आती है और आने के बाद वो विंग ना उतर के ही ना आयुन के पास भाग के जा रहा था। फिर सब लोगों को पता चल जाता है कि विंग कहाँ जा रहा है। तो ना सब लोग मतलब ईबो अपना हेड को घुमाता है, बोलता है कि यार मेरी मॉम भी मेरे साथ ऐसा ही करती है। फिर बोलते तुम्हें दिखा ही है विंग ने क्या क्या किया है, उसने बहुत मारा भी मुझे, वो शाओ शिनचैन बोल रहा था। भाग के आयुन के पास जाता है और शाओ शिनचैन ईबो को बताता है कि विंग ऐसा है, उसने बहुत बार बहुत कुछ अनयूजुअल कर दिया था उसके नेचर से अलग। तो मैं कभी भी ना मतलब कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या मतलब सब कुछ सीख लिया, क्योंकि उसे मतलब आयुन को बेस्ट पेरेंटिंग करनी थी। मैंने इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है सब कुछ सीखते हुए। फिर ना आयुन के पास जब विंग भाग के जाता है ना तो आयुन उठ गया था और सॉन्गलैन के साथ खेल रहा था, उसका बुखार उतर गया था लेकिन अभी भी वो वीक था। तो आयुन बोलते हैं मम्मा आप आ गए। फिर बोलते हैं हाँ बेबी मैं आ गया। फिर बोलते हैं मम्मा मुझे कुछ खाना है। फिर बोलते हैं मेरे बेबी को क्या खाना है।
फिर बोलता है मुझे सूप पीना है, किमची राइस भी नहीं पीना है, और मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है। फिर बोलता है कि मैं बोल देता हूँ। फिर आयन बोलता है नहीं, मुझे आपके हाथ का खाना है। फिर विंग को ये पता था, क्योंकि आयवन को जब भी कुछ होता है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, तो ना आयवन ना अपनी मम्मा के हाथ की खाना खाता है। फिर बोलते हैं ज़्यादा मतलब मसालादार नहीं होगा, माइल्ड होगा लेकिन टेस्टी होगा। फिर ना आयवन मान जाता है, बोलता है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो ना आयवन को लेता है, शाओशिनचैन भी वो आता है। फिर ना विंग किचन में जा रहा था, सब लोग खा रहे थे ना, तो सब देखते कि आयवन को लेके विंग किचन में जा रहा है। फिर सब लोग समझ जाते हैं आयवन फिर से खाना। फिर बोलता है अभी नहीं, आयवन के पास है अभी, फिर सब लोग बात करेंगे विंग से। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, सब लोग विंग से बाद में बात करेंगे, कोई बात नहीं, अभी बात नहीं करते। फिर ना वांग जिशन भी आती है, बोलते हैं कि वो किचन में क्यों जा रहा है, कि नौकर नहीं है। फिर बोलता है कि वो अपने बेटे के लिए खाना बनाने जा रहा है। फिर ना मैडम लन सब भूल के विंग के पास जाते हैं, बोलते हैं कि विंग सबके लिए बनाना, मुझे तुम्हारे हाथ का सब कुछ सब लोग टेस्ट करना चाहते हैं। फिर विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं सब लोगों के लिए ही बनाऊंगा। फिर ना आयन बोलता है कि आप लोगों को भी पसंद है मम्मा जो बनाती है। फिर मैडम लाइन बोलती है हाँ तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छा पैनकेक बनाती है। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर ना विंग सब कुछ प्रिपेयर कर रहा था कि सर्वेंट्स को ऑर्डर दे रहा था कि ये सब चॉप करो और मुझे ये चीज़ें चाहिए। एक आदमी को वो ग्रोसरीज लेने के भेजता है, वो क्या क्या बनाएगा, क्या क्या नहीं बनाएगा और क्या क्या वो खाना चाहता है। इवन उस चीज़ों की लिस्ट बनाता है, लिस्ट बना के ग्रोसरीज की कौन सी है, कौन सी लानी पड़ेगी। तो इसीलिए तो सब विंग ना सब प्रिपेयर करने लगता है। फिर ना पहले वो सूप बनाता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, और सब लोग ना हॉल में बैठे हुए थे, ड्राइंग हॉल में। फिर वो सब लोग बातें कर रहे थे, काम की बातें। सब लोगों के मन में एक ही सवाल था कि विंग से उन्हें सवाल करने हैं, और सब लोग ना अपनी आंखों में सवाल देख रहे थे, लेकिन सब लोगों को अलग अलग जानना था, एक साथ नहीं। क्यों? उसने कहा कि उसकी फैमिली में बहुत कम लोग हैं, क्या हम उसकी फैमिली नहीं है, वो नहीं मानता हमें। तो उन्हें ऐसा वो सब ना फील कर रहे थे कि कितना मतलब ख़राब लग रहा था। लैन शिचन भी पूछना चाहता था विंग से, क्योंकि विंग को बहुत प्यार करता था अपने छोटे भाई जैसा। तो इसलिए ना विंग जब ऐसा बोला तो लैन शिचन को भी अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए विंग को पूछना चाहते थे, वो सब लोग पूछना चाहते थे। और ये बात ईबो के ग्रैंडफादर को भी पूछनी थी, क्योंकि वो ना विंग से सबसे ज़्यादा प्यार करते बचपन से। इसलिए नहीं कि उसने उनकी पोजीशन रखने में मदद की है, नहीं इसलिए नहीं, लेकिन विंग को बहुत प्यार करते थे। विंग ही एक लौता बच्चा था यहाँ पे जो इतना हंस खेलता था, सब कुछ करता था, परफेक्ट बच्चा था। तो ना सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्यों विंग ने ऐसा बोला, सब लोगों को ना ये दिल में बहुत हर्ट हुआ। ईगो नहीं, ये इमोशंस की बात है, इमोशंस है। फिर ना विंग जब खाना बनाता है ना, तो विंग को पता चल जाता है कि सबके मन में एक बात आ रही है और सब लोग इससे पूछने वाले हैं। और वो तो उसने फ्लो में बोल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो सब लोगों को हार्म कर दे उनकी वजह से। जब अगर उसने बोला कि उसके मतलब कोई नहीं है, तो सिर्फ बहुत कम लोगों को, आयवन को और उसको ही खतरा होगा, और उन लोगों को खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी इमोशनल सिर्फ आयवन है, सब लोग ये जानेंगे। कोई इमोशन नहीं है उनके मतलब उनकी उसकी फैमिली की तरफ, तो उन्हें कुछ हो या ना हो तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसे दर्द नहीं होगा, इसलिए उसने बोला था। तो ना वो बहुत ज़्यादा फिर सब लोगों की मतलब बोल रहा था, तो क्या मतलब वो तो और ज़्यादा अच्छा खाना बना रहा है, क्योंकि उस पर वो सब लोग बरसे ना, बरसे तो कम बरसे। यहाँ पे तो विनिंग फेंचिंग शाओशिनचैन भी भर के हुए थे, लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे। तो सब लोग फिर शाओशिनचैन ना सोंगलैन को भी ये बात बताता, और ना सोंगलैन भी उसे घूर रहा था। फिर ना वो शाओशिनचैन की तरफ देखता है, वो समझ आता है कि इसने उसे भी बता दिया। फिर वो क्या करे, सब लोग उसे ना अजीब तरीके से घूर रहे थे, लेकिन सिर्फ आयन की वजह से उससे कोई पूछ नहीं रहा था, तो ना वो बचा हुआ था। तो ना वो अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ था, तो वो ना कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि यार ये कभी भी अब मेरे ऊपर फट सकता है। तो ना वो खाना बनाता है, बहुत अच्छा डिनर बनाता है। तो अब पे ना सब लोग क्यों मतलब विंग पे मतलब चिड़े हुए हैं ना, वो ना वांग जिशन को पता नहीं था, लेकिन वो वांग जिशन सब लोगों के दिमाग में और जहर खोल रही थी कि उसने देखो कितना एटीट्यूड है। सब लोगों को लग रहा था, उसे वांग जिशन को लग रहा था कि उसने मतलब कि वही खुद को बुरा बना रहा था, तो इसलिए सब लोग उससे गुस्सा है, इसीलिए तो ये बोल रहा था। और सब लोग ना वांग जिशन को सिर्फ घूर रहे थे कि ये क्या बकवास करी है। फिर ना सब लोग मतलब कंफ्यूज हो रहे थे, यानी तो फुल्ली कंफ्यूज हो गई थी इसकी वजह से। वो ना अपना सर पकड़ के बोलते कि ये क्या बकवास कर रही है, अपने दिमाग में बोल रही है। चेन बोलता है इनफ। वो बोलता है वांग जिशन मुझे अभी बात नहीं करनी, तुम्हारी बकवास बंद करो, मुझे नहीं सुनना है तुमसे पिंक के बारे में। पिंक को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो तुमसे तो पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो ज़्यादा बकवास मत करो, मैं वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर ना वांग जिशन ना और जिन चैन के ऊपर ना मतलब गुस्सा करने लगती है,
वो मतलब जानना चाहती थी कि ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो क्या करे क्या नहीं करे। वो ना सब लोगों को भड़काना चाहती थी। वो मैडम लैन को भी ये बात बोल रहा था, तो मैडम लैन भी ना फुल्ली कन्फ्यूज़ हो जाती है। उनके मुंह पे लिखा था कि ये पोंगजीशनी क्या बोल रही है, और वो मतलब क्या बोलते क्वेश्चन मार्क होता है ना, सबके मुंह में क्वेश्चन मार्क होता है। फिर ना सिर्फ मैडम यू के मुंह पे क्वेश्चन मार्क नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग ने ऐसा क्यों बोला और किस लिए बोला। फिर वो समझ गई थी विंग की इंटेंशन, तो ना किसी को बोलती नहीं थी, लेकिन उन्हें भी दिल में थोड़ा सा दर्द तो हुआ था ये बात सुन के कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो उसके लिए मैटर करती है। तो ना उन्हें भी लगा था, लेकिन वो दिखा नहीं सकती थी। तो ना फिर विंग बहुत अच्छा खाना बनाता है, आयुन को खिलाता है, उसे दवाई खिलाता है और सब लोगों को ना बोलता है कि खाना तैयार है। फिर सब लोग खाने के लिए आ जाते हैं। फिर भी आयुन को खिला रहा था, सब लोगों को सर्व कर रहे थे। ईवो भी खाने के लिए आ जाते। वो वांग जिशो ना बहुत चीज़ जाती है, क्योंकि ईवो भी खाने के लिए मतलब बिना बुलाए आ गया था, मतलब एक बार बुलाने से ही आ गया था, क्योंकि ईवो सब लोगों के हाथ का खाना नहीं खा सकता था, वो नहीं खाता था, उसे खाना अच्छा नहीं लगता था, वो उसके लिए कुक परफेक्टली कोई नहीं कर पाता था। सिर्फ उसकी मॉम यानली मैम यू के हाथ से वो मतलब अच्छे से उनके बनाई हुई चीज़ें खाता था, मतलब टेस्ट करता था। तो यहाँ पे तो विंग की तो वो बहुत अच्छे से खाता है। और आयुन के जब खाना हो जाता है वो उससे बोलता है बेबी तुम सो जाओ, तुम जाके यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। फिर ना एक प्लेट पे वो सब कुछ रखता है और सब लोग जब खाते हैं सूप पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें, किमची राइस होता है, बिबिम्बप होता है और सूप होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, खिचड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल, अच्छा टेस्टी होता है। तो ना भी आयुन तो उसका बुखार था, उसका तबीयत अच्छा नहीं था, तो मतलब ज़्यादा कुछ स्पाइसी नहीं होता है, तो सब लोग खा सकते थे। ईबो को तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मसालेदार होता है लेकिन ज़्यादा तीखा नहीं होता है। तो ना सब लोग खा रहे होते हैं, सब लोग मतलब बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई तारीफ़ नहीं कर रहा होता है। तो नहीं विंग थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि सब लोग खा रहे थे चुपचाप, कोई भी बात नहीं कर रहा था। जियांग चैन तो चम्मच को इतने ज़ोर ज़ोर से सब लोग चम्मच को ऐसे ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे। तो ना विंग थोड़ा सा डर जाता है, बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैंने क्या बोला है। तो ना पहले वो ग्रैंडफादर को निपटाना चाहता था। तो ना वो ना बोलता है कि आयुन सोंगन अंकल तुम्हें खिला देंगे, मुझे किसी और को भी खाना देने जाना है तो प्लीज़ हाँ बेबी। तो बोलता है आयुन बोलता है ठीक है मामा। फिर ना वो ग्रैंडफादर के लिए भी खाना लेके जाता है और देखते हैं ग्रैंडफादर भी मुँह फुला के बैठ गए हैं। उन्हें पता था, ग्रैंडफादर को पता था कि उसने क्यों बोला है, लेकिन सब लोगों के दिल में बहुत दर्द होता है कि क्यों किया, कि मतलब क्यों बोला, ये क्यों बोला, कुछ और भी तो बोल सकता था ना, तो यही क्यों बोलना था। फिर ना वो जाता है और खाना रखता है, बोलता है कि ये मैंने बनाया। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम तभी खाना लाते हो जब तुम बनाते हो। फिर बोलता है कि प्लीज़ टेस्ट कीजिए। फिर बोलता है मतलब विंग बोलता है कि आपको पता है ना मैंने किस लिए बोला था। फिर बोलता है मुझे पता है। फिर बोलता है तो प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए ना। फिर बोलता है गुस्सा ना कर, मैं क्या करूँ, मैं गुस्सा ना करके बोलो मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है ना तुमने क्या बोला है। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है मैंने क्या बोला है, तो मुझे पता है ये सब लोगों के दिल में बहुत लगा था, लेकिन आपको रीज़न पता है मैंने क्यों बोला। फिर बोलता है हाँ मुझे रीज़न पता है, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं होता, वो रीज़न बहुत बड़ा है, आपको पता है। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है कि ये रीज़न बहुत बड़ा है, तुम्हारा रीज़न बहुत बड़ा है और ये वर्थ इट है तुम्हारे लिए, लेकिन ये दिल को दुखता है आई। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, आई एम सॉरी बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं थी, लेकिन प्लीज़ दोबारा ये मत बोलना, ये बहुत दुखता है। फिर बोलता है सॉरी ग्रैंडपा। फिर बोलता है इट्स ओके, मुझे हमेशा से तुझे माफ़ करने की आदत है, लेकिन दोबारा ये मत बोलना, ये बहुत दुखता है आई। फिर बोलता है हाँ। फिर ना आयुन खाना खाता है और बोलता है मुझे बहुत नींद आ रही है। तो ना सोंगलन उससे सुला देता है और विंग आके ना आयुन को ढूंढने लगता है कि विंग उसे भी खिला दे, दोबारा से शुरू कर दे। फिर ना सब लोग उसे घूर रहे होते हैं। फिर सब लोग खाना फिनिश करके मैडम लैन बोलती है विंग के लिए खाना अलग से रख दो। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर खाना मैडम लैन ही अलग खाना रख के विंग के लिए रखती हैं। फिर वो ना सब लोग मतलब ड्राइंग रूम में आते हैं, आके बैठ के विंग का इंतज़ार करते हैं। फिर विंग आता है, फिर बोलता है कि आयुन कहाँ है। फिर शाओशिंग बोलता है कि वो सो रहे गया है, उसे नींद आ रही थी, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसने मेडिसिन ली थी तो इसीलिए उसे नींद आ रही थी। फिर बोलता है ओह ठीक है कोई बात नहीं मैं देख के आता हूँ। फिर मैडम लैन बोलती है हमें तुमसे बात करनी है, आओ यहाँ पे। फिर ना विंग को पता था कि सब लोग क्या बातें करना चाहते हैं, वहाँ पे ईवो भी था। तो ना विंग बोलता है क्या बात करनी है। फिर ना यानली तो बर्स्ट आउट हो जाती, रोने लगती है और उसे गुस्सा आ रहा था और उसे ना उसे क्या बोलते हैं मतलब यानी बहुत शांत लड़की थी, शांत एक अल्फा लड़की थी, उससे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता। वो ना बोलती आशिन तुमने ऐसा क्यों बोला। फिर ना वहाँ पे जेन भी चिल्ला के बोलते हैं, जब वो दोनों एक साथ चिल्ला के बोलते ना विंग ना मतलब शिवर करने लगता है। और वहाँ पे तो वेंजिंग सब लोग उस पर चढ़ गए थे, जेंग फैमिली सब लोग बच्चे बन गए थे। तो ना विंग बोलता अच्छा ठीक है थोड़ा शांत हो जाइए, मतलब कुछ भी मत बोले, मतलब मुझे पता है आप लोगों को बहुत दर्द हुआ है मैंने जो बोला है, लेकिन आई एम सॉरी
लेकिन मेरा एक्सप्लेनेशन तो सुन लीजिए, मैंने क्यों बोला है। फिर बोलता है कि नहीं, तुम्हारा ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लेता है कि तुम्हारा कोई नहीं है वी आयुन के सिवा, हम कौन है फिर ना वही ना कंफ्यूजिंग और एक हंसी होती है ना, व्यूड हंसी, वो हंसता है, बोलता है कि मेरी बात सुन लो ना प्लीज़। फिर बोलता है ना, जियान चैन बोलता है कि जल्दी से जल्दी बोलो कि तुमने क्यों किया ये। फिर बोलता है, विंग बोलता है तो सुनो, बिना सुनने ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो सब लोग। फिर बोलता है कि विंग बोलता है कि देखो मैं जान नहीं चाहता था कि तुम सबको कोई हार्म हो, तुम लोगों को ने देखा है सब लोग मुझ पे कितना भय क्यों है। अगर किसी को भी मेरी कमज़ोरी, आप लोग मेरी कमज़ोरी हो, आप लोगों की फैमिली अभी आप लोग को मेरी वजह से आप लोगों को हार्म होगा, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप लोगों को हार्म हो। फिर ना यानी बोलती कि तुम्हें क्या लगता है हम कौन है। फिर बोलता है कि मतलब, फिर यानी बोलती है कि हम हम क्या काम करते हैं। फिर बोलते हैं आप माफिया हो। फिर वो बोलता है कि हम माफिया में, हम लोग को पता है कि माफिया, तुम्हें पता नहीं है कि माफिया लोग अपनी हथेली में जान रख के काम करते हैं। तो फिर ना विंग बोलता है कि आप लोगों को मेरी कमज़ोरी बना के मुझे ब्लैकमेल किया जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ये कि आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ़ हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मेरी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश तो कीजिए, मैंने क्यों बोला। फिर ये बोल के मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू। सब ख़त्म है या फिर सब शुरू, ये भी हमें नहीं पता है। और तुम्हें भी पता है बहुत अच्छे से माफिया वर्ल्ड कैसे काम करता है। तुम ये सारी चीज़ों को कितना भी डिनाई करने की कोशिश करो कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता है कि क्या है ये सारी चीज़ें। विंग तो विंग बोलता है मुझे पता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है, तुमने इस वर्ल्ड पे राज किया है, मुझसे भी छोटी उम्र में तुमने इस दुनिया पे राज किया है। विंग दुनिया की हर बंदिशों को तोड़ के तुमने एज कभी भी मैटर नहीं करता, ये बताया है सबको। इट इज़ एज नॉट डजंट मैटर कि पावर कौन होल्ड करता है, एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तुमने ये सिखाया है कि पावर कैसे कैसे हैंडल की जाती है, ये बहुत अच्छे से तुमने सबको सिखाया है। विंग तुम ये सारी चीज़ों को अभी डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे कैसे डिनाई कर सकते हो। तो विंग बोलता है मैंने डिनाई नहीं किया है वांग जी, तुम्हें समझना होगा कि सारी चीज़ें कैसी चल रही है। तुम इन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते कि मुझे इन सारी चीज़ों में संभालने के लिए वक्त चाहिए, मुझे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो ये सारी चीज़ें डिनाई नहीं